साथियों, मैं जब LIC में आया तो मैं LIC के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी इच्छा थी बैंक की नौकरी करूं और मैंने बैंक के एग्जाम दिए। मेरे डीडोनो में मेरे बुआ जी का घर था, उसमें एक कोई जैन साहब आए हुए थे, वो किराएदार थे। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आप नरेंद्र जी को फार्म भरवा दीजिए। तो पापा ने कहा तो LIC फार्म भर दे। मैंने LIC होती क्या है बिल्कुल जानकारी नहीं थी LIC क्या है। लेकिन बाद में जब एग्जाम दिया और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा नंबर आया। फर्स्ट बार में फर्स्ट ईयर बेस पे जब फार्म भरा तो मेरा नंबर नहीं आया और सेकेंड टाइम में इंटरव्यू तक पहुंचा और थर्ड टाइम में मैं LIC में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं जब आया तो मैंने शिकारी से LIC की और ये प्रयास किया कि मैं अपना बेस्ट LIC को दे सकूं और मैं ये मानता हूं और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि मैंने LIC को अपना बेस्ट दिया। ये कोताही कभी नहीं करती कि LIC मुझे जो पैसा दे रही है मैं उसके साथ कोई अन्याय करूं। और मैं आज सब भाइयों से भी ये कहूंगा कि LIC बहुत कुछ देती है। आज जो कुछ मैं हूँ वो सब LIC की वजह से हूँ। मतलब माताजी पिताजी के आशीर्वाद के बाद अगर कुछ मुझे मिला तो वो LIC से मिला। इसके लिए मैं LIC का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं LIC में मेरे किसी भी साथी ने, चाहे वो एजेंट हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे स्टाफ का वो सदस्य हो, जब भी कोई मुझसे हेल्प चाहिए तो मैंने हमेशा हेल्प देने की कोशिश की। मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि ब्रांच को कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं हरदम हाजिर रहूंगा। साथ साथ में छोटी सी बात कहूंगा कि मैंने जीवन बीमा निगम से एक चीज सीखी। वो चीज ये थी कि सेवा करनी है। अब सेवा पुलिस होल्डर की भी हो सकती है, एजेंट की भी हो सकती है, डेवलपमेंट की हो सकती है और समाज की भी हो सकती है। इन सब की सेवा करते करते मैंने डीडोना के लिए कुछ सपने संभाले और मुझे खुशी है कि उन सपनों में मुझे राज्य सरकार का पूरा साथ मिला। आज जो डीडोना में आप चौड़ी सड़क देख रहे हैं, डिवाइडर देख रहे हैं, द्वितरफी लाइट देख रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो सिद्धलकोट की तरफ जो रोड जा रही है वो देख रहे हैं। ये सब चीज मैंने बस स्टैंड देख रहे हैं, डीडोना का जो बस स्टैंड है उसके सारे सुझाव मैंने लिखित रूप में सरकार को दिए और सरकार ने उन सुझावों के आधार पर कार्रवाई की। विशेषकर मंत्री यूनुस खान जी ने मेरे सुझावों को अच्छे से माना और उस पर कार्रवाई हुई। मुझे खुशी है कि ये सब मेरे एक छोटे से लेखनी की वजह से हुआ। अभी जो डीडोना का जिला अस्पताल बना उसके लिए भी अगर सही रूप में कहूं तो सारा लिखित कार्रवाई मेरी की हुई थी और मुझे खुशी है कि डीडोना का जिला अस्पताल बना। मेरा एक सपना है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि डीडोना भुसावल रेल लाइन बने और मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। पूरे मनोयोग से पिछले 5.5 साल से मैं प्रयासरत हूँ और डीडोना में जितने भी रेलवे, मेरे आगे का जो फ्यूचर का जो प्लान है वो ये है कि मैं एक संस्था बनाऊंगा और वो डेगाना रतनगंज खंड के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए रेलवे का काम करेगी। और सेवानिवृत्ति के बाद में मेरा जीवन अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में और बच्चे के बिजनेस के साथ में रहेगा तो रेलवे के काम के लिए और डीडोना के जन सुविधा के विकास के लिए रहेगा। आपने मुझे बताया और शंकर जी ने बोला, भाई लोगों ने, लोनिया जी ने बोला कि मेरे पंक्चुअलिटी है, आने में पंक्चुअलिटी है। तो मैं सबको ये कहता हूँ पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, लेकिन मेरी पंक्चुअलिटी में अगर किसी का योगदान है तो वह है मेरी धर्मपत्नी का। क्योंकि मुझे सुबह सबसे पहले 9:15 बजे अगर खाना मिलता था तभी मैं सही टाइम पे आ पाता था और ये सब कुछ भूल के पहले मेरे 9:15 बजे मेरी टेबल पे खाना आ जाता था। तो उसके लिए और उसके बाद में मेरा ये शक्ल था, मेरा ये प्रयास था कि मैं 5:30 जो भी पीरियड था उस तक अपना काम करूं और उसके बीच में कहीं भी कोई मतलब गफलत नहीं करूं। और उसमें सारे योगदान मेरे परिवार का मेरा, मैंने हमेशा परिवार से पहले निगम को प्रायोरिटी दी। जब भी मतलब आप आश्चर्य करेंगे, मेरे परिवार में कोई बीमार है लेकिन फिर भी मैं ऑफिस आके पहले ऑफिस का काम करके फिर जाता था। अभी भी मेरी मिसेज बीमार थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद और मेरा रिटायरमेंट का प्रोग्राम था लेकिन मैं ऑफिस रेगुलर आता और आके मैंने इनको संभाला, बच्चे ने संभाला। मुझे खुशी है कि मुझे सबका परिणाम मिला मेरे बेटे के रूप में। आज अगर कोई मेरी संपत्ति है वो मेरा बेटा है। इतना सुशील, इतना समझदार, इतना बढ़िया कि आज मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा संस्कारित परिवार, पूरा मेरा परिवार मिला है कि मेरा हर बच्चा, मेरी पत्नी और मेरे जितने परिजन हैं सब मुझे मेरा सम्मान करते हैं और मेरे जितने भी मेरे साथी हैं
मैं मुझे भाई जी के रूप में जानता है, क्योंकि भाई जी मतलब एक बड़ा भाई, और बड़े भाई के रूप में मुझे सबने सम्मान दिया। चाहे ब्रांच में सब देवड़ा जी है, ये मुझे भाई जी बोलते हैं। भाई जी मतलब बहुत बड़ा सम्मान है, और मैं इस सम्मान का वैसे नहीं हूँ सम्मान के लायक, लेकिन भाई जी मतलब मुझे मेरे मतलब पता नहीं क्या इन लोगों ने देखा कि मुझे भाई का सम्मान। ये बड़े लोग हैं, मैं आप सबसे ओर से ऐसा बोलते हैं, लेकिन वाकई ये 37 साल 5 महीने और 3 दिन की सर्विस के दौरान, 3 दिन इसलिए कि आज का हालांकि वैसे 2 दिन का था, लेकिन चूंकि आज का भी मैं सर्विस का दिन ही मान रहा हूँ, इसलिए 29 जुलाई 1985 को मेरी पोस्टिंग के हुई। अंदर तो आज के दिन को मैं शामिल करते हुए बहुत सारी बातें कहने के लिए, लेकिन समय कम है क्योंकि आगे का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि आप सबके साथ अगर मेरा साथ में कोई भी कमी रही है, मेरे से कोई भूल हुई है, मेरे से कोई ऐसी और अगर निष्ठा से अगर कोई ऑफिसर काम करता है तो उसके सम्मान आज मैं करूँ, मेरा मुझे छोटा मैं समझ पब्लिक हो सकती है, ऐसे भाई जी हूँ, लेकिन मुझे LIC के अंदर तो इतनी अच्छी इनकी मान सम्मान और इनकी लोकप्रियता है, वो बड़ी पॉपुलर है। भाई जी, आपके लिए बहुत सी शाखाओं से कई संदेश है, समय के कारण मैं नहीं पढ़ के सुना पाऊंगा। मान लें हमारे संगठन नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आपके लिए पत्र आया है, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको दिया जाएगा। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन मंडल समिति बीकानेर, अध्यक्ष राकेश ज्योति, सचिव शौकत कुमार। भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्ति के अवसर साथी नरेंद्र सिंह मोहनो उच्च श्रेणी सहायक को हार्दिक बधाई एवं क्रांतिकारी अभिनंदन। प्रिय साथी, अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की गौरवमयी सेवाओं के बाद आप 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी नियुक्ति के दिन से ही संस्था LIC एवं संगठन NZI के प्रति सदैव समर्पित रहे। हमें गर्व है कि NZI के कर्मठ एवं निष्ठावान सदस्य के रूप में आपने संगठन के हर आह्वान का पालन सदैव पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से किया। NZI